नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज का वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का प्रश्न नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग क्या करना है, गुणनखंड विधि है ना, गुणनखंड विधि के द्वारा हमको एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। ये हमारा है पहला क्वेश्चन, इसका हम लोग हल करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है पहला क्वेश्चन का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम। चलिए, 12, 15 और 21 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए, 2 से अगर लगाते हैं तो सिर्फ यही लगता है, बाकी कोई नहीं लगेगा। लेकिन 3 से लगाएंगे तो ये भी लग जाएगा भाग, ये भी लगेगा और ये भी भाग लग जाएगा। ठीक है, 3 से तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। लेकिन अब जो हम लोग अगर लगाएंगे, 2 से लगाते हैं सिर्फ यही लगेगा, है ना। 5 से लगाते हैं तो सिर्फ यही लगेगा, 7 से लगाते हैं सिर्फ यही लगेगा, बाकी सिर्फ एक ही करके लग रहा है। तो वो इस तरह से एलसीएम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लॉस ऑफ, इसीलिए हम लोग इसको जो है डायरेक्ट, अब ये मतलब अब कटेगा नहीं, इसीलिए हम इसको इस तरह से सजा लेते हैं। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना 7। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा, अब इसको हम गुना करेंगे। 3 चक 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42, मतलब 420। मतलब एलसीएम हमारा कितना आ गया दोस्तों? 420 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। वो भी कौन सा विधि? गुणनखंड विधि से, भाग विधि से हम लोगों को नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए, 12, 15, 21। अब हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। तो देखिए, 2 से लगाएंगे, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 3 सते 21। ठीक है, चलिए, रुकिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा अच्छा है ना। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे? 12, 12 का जो है हम लोग 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, 15, 15 का 3 गुना 5, 21, 21 का 3 गुना 7। मतलब देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब कि ये 3 मिल रहा है ना दोस्तों। 3 मिल रहा था, मतलब एचसीएफ हमारा कितना होगा? एचसीएफ हमारा हो गया 3। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ हमारा कितना हो निकला? 3 निकला। एलसीएम हमारा 420 और एचसीएफ हमारा 3। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, मतलब सॉल्व हो गया। अब दूसरा हम लोग बनाएंगे। दूसरा है 17, 23 और 29। चलिए बनाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। क्या है? 17 है, 23 है और 29 है। क्या लगता है दोस्तों, एलसीएम लगेगा? है ना, अगर 17 से लगाते तो सिर्फ यही लगेगा, क्योंकि ये देखिए, ये ना 2 से कटने वाला है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। किसी भी पहाड़ा में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, है ना, तो 17 का पहाड़ा में सिर्फ 17 आता है, 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे 23 आएगा, 29, लेकिन किसी भी पहाड़ा में ये सब नहीं आता है ना। इसीलिए इसका एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना निकलेगा हम लोग गुना करके देखेंगे। चलिए, यहाँ हम लोग गुना करते हैं। 17 गुना हम लोग क्या करेंगे? 23 करेंगे। ठीक है, 17 गुना 23 पहले करेंगे। 3 सते 21, हासिल 2, 3 कम 3, 2 5, है ना, 17 51। अब देखिए, 17 दुना 34 होता है, मतलब 1 5 4 9 3, 391 आया। और 391 को हम 29 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, 29 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 9 एकम 9, 9 नमा 81, हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8, 27 8 35, है ना, हासिल 3। ये 3, अब तो हासिल जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 एकम 2, 9 दुना 18, हासिल 1, 3 दुना 6, 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 1 11। कितना आएगा दोस्तों?
11,339, ठीक है। 11,339 हमारा क्या निकल गया दोस्तों, एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 17, 23 और 29 का हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। अब देखिए 17 का क्या निकल गया, 17 एकम 17, 23 का क्या निकल गया, 23 एकम 23, 29 का क्या निकल गया, 29 एकम 29। मतलब ये सब में कॉमन क्या है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें एक, तो ये एक ही मिलेगा, बाकी तो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हुआ दोस्तों, एचसीएफ हो गया हमारा, एचसीएफ निकल गया एक, मतलब एचसीएफ एक ही होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट, 2 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एलसीएम हमारा निकल गया कितना, 11,339, है ना, 11,339, और इसका एचसीएफ कितना निकल गया, एक निकल गया, तो 2 नंबर का हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम तीसरा बनाते हैं, इसका कितना बनाएंगे अब हम लोग, तीसरा 8, 9 और 25, ठीक है। चलिए 8, 9 और 25 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 8, 9 और 25, ठीक है। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 8, 9 और 25 का हम लोग एलसीएम, ठीक है। देखिए 2 से लगाते हैं सिर्फ यही लगेगा, ये तो नहीं लगे, ये भी नहीं लगेगा, है ना। तो अगर हम 8 से लगाते हैं तो मतलब ये भी नहीं लगता है, तो इसको भी हम डायरेक्ट गुना ही करेंगे, 8 गुना 9 गुना 25। चलिए गुना करते हैं, 8 9 72, 72 गुना हम लोग क्या करेंगे, 25 करेंगे, ठीक है। 5 दूना 10, है ना, हासिल 1, 7 5 35, 1 36, 360। फिर देखिए 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6 4 10, 4 3 7, 1 8, मतलब कितना एलसीएम हो गया दोस्तों, 1800। कितना एलसीएम, एलसीएम कितना निकला हम लोगों का, 1800, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 8 9 और 25 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। चलिए 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 से 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। चलिए 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 9 का 3 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 3 गुना 1, फिर 25 का 5 गुना 5 गुना 1। ये सब में देखिए कॉमन जो है, 2 इसमें है, इसमें नहीं, 3 इसमें है, इसमें तीनों में नहीं है, लेकिन एक कॉमन है ना। तो इसीलिए एचसीएफ कितना होगा हम लोगों का दोस्तों, एचसीएफ एक निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना निकलेगा, एक। ये हमारा एलसीएम इतना निकला और एचसीएफ हमारा इतना निकला। तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 3 का, है ना, प्रश्न नंबर 3 का पूरे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। क्या हो चुका है, पूरे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बस आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा मेहरबानी।